Good morning, everyone. My name is Pooja. This is a Society software which helps you to maintain your accounts and billing related informations. आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। पिछले कुछ टाइम में जो क्लाइंट्स के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे उनकी एक लिस्ट हमने बनाई हुई है और आज वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा हमारे पास आता है वो है कैन आई इनपुट ऑल द एरिया ऑफ ऑल द फ्लैट्स टुगेदर। आपके जो भी फ्लैट्स हैं उनका जो भी एरिया है वो आपको एक साथ अगर इनपुट करना है मेंबर्स का फ्लैट एरिया तो वो आप इनपुट कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन है आपके यूटिलिटी में, डेटाबेस यूटिलिटी। यहाँ पे आप देखोगे आपको इनपुट इनपुट यूनिट एरिया का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे शो पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखोगे आपको ऑप्शन मिल जाता है आपका जो भी रेसिडेंशियल है, कमर्शियल, कारपेट एरिया, वो सारा आप एक साथ मेंबर्स का फीड करके यहाँ पे और सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो वो एरिया जो है सेव हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आप अपने एक्सपेंस बिल में वेंडर का नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो हाँ, एक्सपेंस बिल में हमने ऑप्शन दिया हुआ है। एक्सपेंस बिल में यहाँ पे वेंडर नेम आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे अपना वेंडर नेम सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है कि आपका जो भी सर्कुलर है, जो आप मेंबर्स को सर्कुलर मेल करते हो या व्हाट्सएप करते हो, क्या आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो या अपना नया सर्कुलर ऐड कर सकते हो। तो हाँ, वो भी ऑप्शन है। उसके लिए आपको रिपोर्ट्स में डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आप देखोगे नोटिस का पे प्लस का बटन है, आप इस पे क्लिक करें और ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर पे आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी सर्कुलर बनाया है वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप एडिट करके मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। आपको नया ऐड करना है तो आप प्लस के बटन पे क्लिक करके अपना नया सर्कुलर भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या अपना आपका जो भी सप्लीमेंट्री का ओपनिंग है, सप्लीमेंट्री बिल का ओपनिंग है, क्या आप उसे चेंज कर सकते हो। तो हाँ, यहाँ पे मेंबर आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है। ओपनिंग बिल डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका यहाँ पे रेगुलर बिल का बैलेंस है और यहाँ पे सप्लीमेंट्री बिल का बैलेंस होता है। तो जैसे अभी यहाँ पे सप्लीमेंट्री बैलेंस है तो आपको अगर मॉडिफिकेशन करना है तो आप इसी बिल पे डबल क्लिक करिए, वो पर्टिकुलर बिल ओपन हो जाएगा। फिर आप एडिट करके मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंबर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशंस इनपुट करने का ऑप्शन है। तो हाँ, मेंबर आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये पर्सनल का टैब मिल जाता है। आप पर्सनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे आप जेंडर डिफाइन कर सकते हो। मेंबर का जो भी जेंडर है वो आप यहाँ से ले सकते हो। डेट ऑफ बर्थ उनकी जो भी है वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। रिलीजन उनका जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी मैरिटल स्टेटस है उनका यहाँ से आप ले सकते हो, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है। ब्लड ग्रुप भी आप ले सकते हो, उनका जो भी ब्लड ग्रुप है। एनिवर्सरी टाइप, वेडिंग है, अदर्स है, वो आप ले सकते हो और यहाँ पे आप उनकी एनिवर्सरी डेट भी इनपुट कर सकते हो। अभी मैं क्वेश्चन आज पूछती हूँ। ये सारे डिटेल्स तो मैंने डाल दिए जो तुमने मुझे अभी बताया, रिलीजन, जेंडर, बर्थ डेट। लेकिन इसका हाँ, अगर रिपोर्ट निकालना है तो कौन सा रिपोर्ट में ये सारे डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगे? ये यहाँ पे रिपोर्ट सोसाइटी में आपको लिस्ट ऑफ मेंबर्स में सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेंबर लिस्ट, मेंबर डिटेल्स, नॉमिनी, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हमने। और यहाँ पे आप देखोगे क्वालिफिकेशन, पैन नंबर, आधार नंबर, उनका जो भी इंडस्ट्री नेम है, नेशनैलिटी है, वो आप ले सकते हो। उनके जो फ्लैट है उन उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, आप वो भी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। क्लब का कोई डिपॉजिट है उनका तो वो भी आप डाल सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे मेंबर का जो भी बैंक और ब्रांच नेम है आप वो भी इनपुट कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से आप अपना जो भी बैंक है वो ले सकते हो। यहाँ पे आप फोटो भी ऐड कर सकते हो। जो भी लोकेशन है, फाइल लोकेशन है, आप लेकर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट अच्छा, जो सेकंड।
सेकंड मेरा क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी बिल बना दिया है, एंड नाउ इफ आई वांट टू चेंज द ड्यू डेट, हाउ कैन आई चेंज द ड्यू डेट आफ्टर जनरेटिंग माय बिल? हाँ, वो सारे क्वेश्चंस मैंने मैम लिस्ट में रखे हैं, मैं वन बाय वन गो थ्रू करूंगी उन्हें। अगर आपको बिल डेट, ड्यू डेट, रिबेट डेट जो भी ये करना है, आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे यूटिलिटी में, डेटाबेस यूटिलिटी में ऑप्शन है चेंज बिल डेट, ड्यू डेट, रिबेट डेट। आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पर्टिकुलर पीरियड सेलेक्ट करिए जिस पीरियड का आपको चेंज करना है। यहाँ पे जो भी उनका अपडेटेड बिल डेट, ड्यू डेट है वो आप एंटर करके ओके करिए। रिबेट डेट चेंज करना है तो आप यहाँ पे एंटर करके ओके करिए। अगर आपको सप्लीमेंट्री का बिल डेट, ड्यू डेट चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने सप्लीमेंट्री का बिल डेट, ड्यू डेट चेंज कर सकते हैं। और आपको अगर ओपनिंग का बिल डेट, ड्यू डेट चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेंज ओपनिंग बैलेंस बिल, ड्यू डेट ऑफ रेगुलर बिल्स। आप अपने रेगुलर बिल का ओपनिंग जो भी है आपका बिल डेट, ड्यू डेट, वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक साथ सारे मेंबर्स का अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मेंबर्स का नॉमिनी डिटेल्स और मेंबर का अगर एड्रेस है तो वो अगर आपको एंटर करना है तो आप यहाँ पे मेंबर आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देखोगे एड्रेस के टैब में आप मेंबर का एड्रेस इनपुट कर सकते हैं। और अगर नॉमिनी डिटेल्स हैं मेंबर के कोई भी, तो आप ये नॉमिनी डिटेल्स के टैब पे क्लिक करके मेंबर की नॉमिनी डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पर्टिकुलर बिल, कोई रिकॉर्ड यूजर को फ्रीज करना है ताकि कोई मॉडिफिकेशंस ना कर पाए, तो वो फ्रीज भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी में, हॉरिजॉन्टल डेटा सिक्योरिटी में फ्रीज रिकॉर्ड का ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिए मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए एक जो है मॉडिफिकेशन करके रखा है यहाँ पे बिल में। आपका अगर बिल, फॉर एग्जांपल मैं बिल में एक किसी एक पर्टिकुलर बिल नंबर को फ्रीज कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप टेबल में बिल मेन ले लेंगे अपना। फ्रीज स्टेटस में आपको यस करना है क्योंकि आपको फ्रीज करना है उसे। यहाँ पे मुझे बिल नंबर लेना है तो मैं बिल नंबर लूंगी। यहाँ पे आप देखोगे कि और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जो भी आपको फ्रीज करना है वो आप फ्रीज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बिल नंबर को फ्रीज कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑपरेटर लेना है इक्वल, और जो भी बिल नंबर आपको फ्रीज करना है आप यहाँ पे वो बिल नंबर एंटर करिए और फिर ओके पे क्लिक करिए। फिर ये मैसेज आएगा, आपको ओके करेंगे। फिर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन बिल में जब भी जाओगे तो ये बिल नंबर 1 है, मैंने अभी बिल नंबर 1 को फ्रीज किया है। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगी तो ये मैसेज लिख के आ जाता है डेटा फॉल्स इन फ्रोजन रेट। मतलब ये फ्रोजन रिकॉर्ड है, आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल मंथ में कोई पर्टिकुलर आपने बिल में चेंजेस किए, टैरिफ में चेंजेस नहीं किए, अभी आपको चाहिए कि अप्रैल का ही आपको सेम जो भी टैरिफ है वो आपको मई मंथ में लग कर आए। तो हमने उसके लिए रेप्लिका का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप जनरेट बिल में देखोगे तो यहाँ पे टैरिफ बाय रेप्लिका का ऑप्शन है। आप यहाँ पे अपना पर्टिकुलर ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी आपके उस पर्टिकुलर सोसाइटीज के रिगार्डिंग ईयर होंगे वो सारे आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिख जाएंगे। आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट करिए, जिस भी मंथ का आपको रेप्लिका लेना है आप वो मंथ सेलेक्ट करिए। और फिर यहाँ पे आप अपना जो भी आपका नेक्स्ट बिल आपको बनाना है वो सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे। तो ये जो भी एग्जैक्टली अभी मैंने अप्रैल मंथ लिया है 25-26 का, तो अप्रैल मंथ का एग्जैक्ट रेप्लिका, टैरिफ रेप्लिका जो है वो मेरे मार्च मंथ के बिल में आ जाएगा। इसके बाद कई सारे यूजर्स को रहता है कि उनको जीएसटी तो चार्ज करना है, पर उनको जीएसटी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे चार्ज करना है। तो हाँ, आप सिर्फ इंटरेस्ट पे भी जीएसटी चार्ज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्विक मेन्यू में पैरामीटर में जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जीएसटी अकाउंट सेट करना है। आप ये अकाउंट आपको लेजर हेड से मिल जाता है। लेजर हेड में आप अपना सबसे पहले लेजर बनाओगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टैक्स राउंड, और फिर यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे आप, हमने दो ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप अपने रेगुलर के लिए अलग जीएसटी लेजर सेट कर सकते हो और अपने एक्सपेंस बिल के लिए अलग सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको जीएसटी रेट में जाना है। जीएसटी रेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी को टिक करना है सिर्फ।
आप यहाँ पे अपना इफेक्टिव डेट डालेंगे, जो भी रेट है रेट इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन इंक्लूड इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, इस ऑप्शन को आप चेक करो, टिक करोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे जीएसटी चार्ज होगा, बाकी किसी पे चार्ज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप जो भी चेक प्रिंट करते हैं, वो चेक प्रिंट आपका आपके सोसाइटी आएगी। कई सारे यूजर्स होते हैं जिनके मल्टीपल सोसाइटीज होती हैं, तो वो जो चेक प्रिंट करते हैं उनके किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में डिमांड होता है कि उनको चेक के नीचे सोसाइटी का नेम आना चाहिए। और कई सारे लोगों का डिमांड हो, कई सारी सोसाइटीज का होता है कि चेक के नीचे उनको सोसाइटी का नेम नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी हमने लेजर हेड में ही आपको ऑप्शन दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे चेक प्रिंट विद सोसाइटी आईडी। अगर आपको आपके चेक में नीचे सोसाइटी आईडी चाहिए तो आप इस ऑप्शन को टिक करिए। एक मैं प्रिंट करके भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इसे अभी हम लोग प्रिंट करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे ये सोसाइटी नेम आ गया है। आप सब लोग अपना माइक प्लीज म्यूट करिए। उसके बाद अगर आपको सोसाइटी आईडी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इस बटन को अनटिक करिए और प्रिंट करिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे सोसाइटी आईडी नहीं आई हुई है। तो आपके ऊपर है, आपको सोसाइटी आईडी चाहिए तो आप उस चेकबॉक्स को टिक रखिए, अदरवाइज उसे अनटिक रखिए। जिस भी सोसाइटी में आपको चाहिए उसमें रखिए आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूज फ्रॉम मेंबर्स चाहिए कितने सारे यूजर्स को परसेंट वाइज। जैसे जो भी यूजर्स हैं उनका जितना भी परसेंट ड्यूज पेंडिंग है वो परसेंट वाइज उनको जानना है, तो उसके लिए ऑप्शन है रिपोर्ट्स अकाउंट्स ड्यूज फ्रॉम मेंबर। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन है विथ परसेंट, आप इस ऑप्शन को टिक करिए और ओके पे क्लिक करिए। तो ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि आपके उस पर्टिकुलर मेंबर का कितना परसेंट ड्यूज पेंडिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो है 7923, इनका टोटल अमाउंट पेंडिंग है, मतलब इन्होंने जीरो पेमेंट किया है, तो इनका पूरा टोटल ड्यूज 100% इनका जो है पेंडिंग अमाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम क्रेडिट इस नोट। पे मैम इस पे एक क्वेश्चन है। से ये जो परसेंटेज कैलकुलेट करता है, फॉर हाँ एग्जांपल मैंने अभी अगस्त का बिल जनरेट किया और हाँ। मैंने ये ड्यूज लिस्ट पुल की 31 जुलाई पे। हम्म। तो ये जो परसेंटेज पुल करेगा कहाँ से, फाइनेंशियल ये ईयर वाइज परसेंटेज? 31 जुलाई से आप जो भी डेट यहाँ पे एंटर करेंगे उस डेट के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट होकर आएगा। तो समझिए जुलाई तक हमारे हो जाते 4 महीने, 1,000 रुपया एक महीने का मेंटेनेंस है। और इनका अगर 4,000 ही पेंडिंग है तो वहां पे 100% दिखेगा, पर हाँ उन्होंने 1,000 दिया है, 3,000 पेंडिंग है। तो वो अप्रैल से काउंट करेगा या सिर्फ जुलाई मंथ का काउंट करेगा? पूरा आपका, यहाँ पे आप जो भी डेट डालेंगे, जैसे आप यहाँ पे 31 जुलाई डेट डाल रहे हैं तो आपका 31 जुलाई तक ओके। जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसका वो परसेंट कैलकुलेट करके आपको देता है। जो लेजर अमाउंट में जो आउटस्टैंडिंग है, हाँ इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस वगैरह। हाँ, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कई सारे यूजर्स को जो है क्रेडिट नोट पास करना होता है मल्टीपल मेंबर्स को एट अ टाइम, तो क्रेडिट नोट इंटरेस्ट के लिए पास करना है तो इंटरेस्ट के लिए भी हमने यहाँ पे क्रेडिट नोट का ऑप्शन दिया है। सबसे पहले ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट आप देखोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप एट अ टाइम मल्टीपल मेंबर्स को डेबिट नोट क्रेडिट नोट पास कर सकते हैं। अभी नहीं है हमारा कि हमको क्रेडिट नोट पास करना है इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्रेडिट नोट लेंगे। यहाँ पे अपना जो भी वाउचर डेट, जिस डेट को आपको पास करना है वो लेंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट अमाउंट सेलेक्ट करोगे और फिर यहाँ पे आप जो भी आपका इंटरेस्ट का आपने लेजर बनाया हुआ है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एरियर्स बनाया हुआ है तो मैं इसे टिक करूंगी। आप जैसे इस इंटरेस्ट ऑन एरियर्स को टिक करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है शो टोटल बैलेंस इंटरेस्ट एज ऑन वाउचर डेट। जो आपका टोटल इंटरेस्ट का बैलेंस है, अगर आपको उसका वाउचर पास करना है तो आप इस ऑप्शन को टिक करें। अदरवाइज आपका जो भी लास्ट बिल का इंटरेस्ट है
आपको सिर्फ वो क्रेडिट नोट पास करना है, तो आप इसे टिक रखिए और फिर आप प्रोसेस पे क्लिक करिए। प्रोसेस पे जब भी आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आता है ओके। अभी आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको अपना जो भी है चेक करना है कि आपका इंटरेस्ट जो है प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट इंक्रीज पास करनी है, तो आप यस करिए। यहाँ पे अपना देख लीजिए, चेक कर लीजिए। उसके बाद आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। ये जो अमाउंट है ये आपके लास्ट बिल का इंटरेस्ट अमाउंट आता है। ओके करिए। फिर आप यहाँ पे नो करेंगे तो आपकी ये जो एडजस्टमेंट इंक्रीज हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। अगर आपको इन्हें पास करना है तो आप एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज कैंसिल करिए। आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल मेंबर्स को आप एट ए टाइम सिंगल क्लिक में आप क्रेडिट नोट पास कर सकते हो। सेम अगर आपको टोटल बैलेंस इंटरेस्ट के लिए भी करना है तो फिर वो भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आप क्रेडिट नोट ले लीजिए। यहाँ पे आप अपना वाउचर डेट डालिए, जिस डेट का आपको पास करना है। यहाँ पे आप डिफरेंट अमाउंट सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप नीचे जाके इंटरेस्ट ऑन एरियर्स को टिक करिए। फिर आप यहाँ पे टोटल बैलेंस का इंटरेस्ट अगर आपको पास करना है तो आप इसे क्लिक करके प्रोसेस पे क्लिक करिए। अगर आपको वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है, तो आप यस करिए, अदरवाइज आप नो करिए। तो ये एडजस्टमेंट इंक्रीज आ जाती है। ये जो इंटरेस्ट है ये टोटल इंटरेस्ट है मेंबर्स का। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंस बिल के अगेंस्ट आपको जो पेमेंट एंट्री करनी है वो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आप ये एक्सपेंस बिल में देखोगे, मैंने एक पेमेंट एंट्री ऑलरेडी की हुई है। अभी यहाँ पे मैं ये एबीसी रिकवरी में ही देखती हूँ। यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये पेमेंट एंट्री की हुई है। इस पेमेंट एंट्री में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डेबिट क्रेडिट लेना है, जो भी आपका अमाउंट है वो, और ये नीचे जो भी आपका चेक डेट, ये सारी डिटेल्स आप डालोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जनरल रेफरेंस के टैब पे क्लिक करना है। एक्सपेंस बिल के लिए अगर आपको वो पेमेंट एंट्री करनी है तो आपको ये जनरल रेफरेंस में रेफरेंस लेना जरूरी है। आप यहाँ पे जो भी रेफरेंस लोगे, आप देखोगे जैसे मैंने ये 5000 का पेमेंट इस बिल के अगेंस्ट किया है, तो ये आप देखोगे यहाँ पे ये वैलिडेट होके भी आ जाता है कि इस बिल के अगेंस्ट ये 5000 रुपीज रिसीव हुआ है। उसके बाद उनका जो बैलेंस अमाउंट है वो इतना है। आप यहीं पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका वाउचर भी दिखा देता है, और इसी पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका वो पर्टिकुलर वाउचर भी यहीं से ओपन हो जाता है। आपको अलग से वो लेजर में जाके वाउचर को ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे डबल क्लिक करिए, आपका वाउचर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप अपने एक्सपेंस बिल में, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई है इमेज, कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में अगर आपके पास इमेज है, तो वो आप सेव कर सकते हैं इस एक्सपेंस बिल में। यहाँ पे ऐड इमेज के बटन पे क्लिक करके आपने जहाँ पे भी वो इमेज या पीडीएफ फाइल अपनी सेव की हुई है, आप वो लोकेशन लेकर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर मेंबर्स का व्हीकल नंबर आपको स्टोर करना है। मैम मैम सॉरी, वो जो इमेज है जो हम लोगों ने सेव की, फिर उसको व्यू करना है, वो कैसे कर सकते इमेज को व्यू आप यहाँ से व्यू करोगे। हैं? यहाँ से अपलोड कर दूंगा। यहाँ से आप अपलोड करोगे जो भी आपके पास इमेज है ऑलरेडी। राइट, तो एक बार अपलोड हो गई तो उसको व्यू कैसे करूँगा? एक मिनट। जी जी। यहाँ पे आपको फिर लोकेशन बताएगा और यहाँ पे आप शो इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन होता है। ओके, ठीक है। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको मेंबर्स का अगर ये व्हीकल डिटेल्स एंटर करना है तो आप यहाँ पे मेंबर आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म पे जाइए।
यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे व्हीकल्स का ऑप्शन है। आप यहाँ पे मेंबर के व्हीकल डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया है, जो भी उनका टाइप है, व्हीकल नेम है, व्हीकल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग हमारे पास रिपोर्ट भी है। आप बिल फॉर्मेट में देखेंगे तो यहाँ पे बिल विथ रिसीट एंड व्हीकल, मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखा देती हूँ। आप ऐसे रिपोर्ट भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका बिल है, नीचे आपकी व्हीकल डिटेल्स आ रही हैं और नीचे जो भी रिसीट होंगी वो आएंगी उन मेंबर की। अभी जीएसटी इफेक्टिव डेट, अगर आपको जीएसटी इफेक्टिव डेट इनपुट करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पे यूटिलिटी में, डेटाबेस यूटिलिटी में आप सिंगल फॉर्म में अपने सारे मेंबर्स का जीएसटी इनपुट कर सकते हैं। जीएसटी नंबर जो भी है उनका और जीएसटी डेट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि आपको जो है एक एक करके मेंबर्स का जीएसटी डेट इनपुट नहीं करना है। आपको चाहिए कि आपका जो भी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वही डेट आपके मेंबर्स का जीएसटी डेट हो जाए, तो आप यहाँ पे इस बटन, ये ऑप्शन आप देखोगे, अपडेट जीएसटी डेट एज 1 अप्रैल, ये जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से आपका अपडेट हो जाता है। फिर आप ये मैसेज देखेंगे, डू यू वांट जीएसटी डेट एज 1 अप्रैल ऑफ द अकाउंट ईयर। 1 अप्रैल बता रहा है आपको, इट विल अपडेट ओनली दोज मेंबर्स वेयर जीएसटी डेट इज नॉट अपडेटेड, जहां पे आपने जीएसटी डेट एंटर नहीं किया है सिर्फ उन मेंबर्स का ये जीएसटी डेट अपडेट करके देगा, तो आप यस करिए। अभी ये मैसेज में आपको पूछ रहा है, डू यू वांट मेंबर्स विथ नंबर जीएसटी नंबर, जिनका जीएसटी नंबर नहीं है, क्या आपको उनका भी जीएसटी डेट 1 अप्रैल डालना है। तो अगर आपको डालना है तो आप यस करिए, अदरवाइज आप नो करिए। तो आप देखोगे ये यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जीएसटी डेट नहीं डाला था, तो ये 1 अप्रैल अपडेट होकर आ रहा है, 1 अप्रैल 2025। फिर आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर सकते हो। इस ऑप्शन में आप एट वन गो आप जो भी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है आपको इनपुट करना है जीएसटी डेट, तो वो आप डाल सकते हो, आपको वन बाय वन एंटर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा है कि जो भी रिसीट्स आती हैं, पेमेंट आती हैं, उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट सेटल होता है, देन प्रिंसिपल सेटल होता है, लेकिन वो सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे पैरामीटर में ऑप्शन है मिसलेनियस, सॉरी, जनरल में। जनरल में आप यहाँ पे अपना, अगर आपको पहले प्रिंसिपल सेटल करना है तो आप यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। आप पहले प्रिंसिपल को 2 करिए और इंटरेस्ट को 3 करिए। उसके बाद जो भी आपकी रिसीट्स आएंगी उनमें सबसे पहले प्रिंसिपल सेटल होगा, देन आपका इंटरेस्ट सेटल होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन फॉर्म हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है या नहीं, तो हाँ, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन फॉर्म अवेलेबल है। आप यहाँ पे सोसाइटी में देखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन है। आप अपने सोसाइटी का जो भी है प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड कर सकते हैं। उसके बाद कई सारे लोगों को चाहिए होता है कि जो भी वो बिल प्रिंट करते हैं, बिल प्रिंट में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये जो है यूनिट नंबर लिख कर आता है यहाँ पे। अगर आपको प्रिंट करने के बाद वहां पे यूनिट नंबर के जगह पे फ्लैट नंबर, शॉप नंबर भी आपको चाहिए, तो वो भी हम अपडेट करके देते हैं रिपोर्ट में, चेंज करके देते कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या कंट्रीब्यूशन समरी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में, तो हाँ, कंट्रीब्यूशन समरी है। यहाँ पे व्यू में आप देखोगे, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन समरी का ऑप्शन है। आप यहाँ से अपना जो भी टैरिफ नेम है वो सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो उस टैरिफ का ये जो समरी होता है वो समरी वाइज आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट है, आपको अगर यूनिक नंबर री सीरियल करना है मेंबर्स का, तो उसके लिए भी ऑप्शन है डेटाबेस यूटिलिटी में, यहाँ पे री सीरियल यूनिक नंबर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोगों ने जैसे बी वालों की एंट्री पहले कर दी फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद उन्होंने ए की एंट्री की है, अभी उन्हें चाहिए कि ए और बी ऐसे सीक्वेंस में आए, तो वो यहाँ पे आके बाद में अपना सीरियल चेंज करके सेव कर सकते हैं, तो ऐसे उनका सीरियल नंबर भी चेंज हो जाएगा।
अभी अगर किसी एक बिल में आपको स्पेशल रिमार्क ऐड करना है, जो आपको चाहिए कि सिर्फ एक ही बिल में आए, बाकी अदर बिल्स में ना आए, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन बिल में देखेंगे, यहाँ पे रिमार्क का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। आप यहाँ पे किसी भी एक बिल के लिए स्पेशल रिमार्क ऐड कर सकते हैं। अभी अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अगर आपका बिल ऑलरेडी बन गया है, बिल बनने के बाद आपको कुछ बिल्स में कुछ टैरिफ ऐड करने हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन बिल में चाहिए, जिस भी बिल में आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं आप एडिट करिए। सॉरी, ये तो फ्रोजन में है। आप एडिट करिए। एडिट करने के बाद आप यहाँ से अपना जो भी टैरिफ है आप ले सकते हो। और टैरिफ के लिए आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है। तो आप फंक्शन की F4 प्रेस करिए, तो यहाँ पे जो भी आपके टैरिफ है वो सारे आ जाते हैं। जो भी आपको टैरिफ लगाना है आप यहाँ से टैरिफ सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे आप अपना जो भी अमाउंट है वो इंटर करके सेव करिए। तो आप बिल बनने के बाद भी चेंजेस कर सकते हो। अभी परचेज रजिस्टर अगर आपको देखना है, तो परचेज रजिस्टर भी है। यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपेंस बिल में ही हमने परचेज रजिस्टर का फॉर्म दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे वेंडर पेमेंट बैलेंस अमाउंट, आप यस करिए, ओके करिए, यहाँ पे ओके करिए, यस करिए, ये आपका परचेज रजिस्टर आ जाता है। मैम जो एक्सपेंस बिल हम नेक्स्ट लोग है। रिकॉर्ड, मैम एक क्विक क्वेश्चन है। जो एक्सपेंस बिल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हम्म। वो हम लोग मल्टीपल प्रिंट नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक महीने में 20 एक्सपेंस बिल बुक किए और हम्म। बीसों के बीसों में एक साथ प्रिंट कर सकूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? वो इंडिविजुअली परचेज प्रिंट करना? रजिस्टर में तो आपके जितने भी परचेज रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे आते हैं। नहीं, मैं एक्सपेंस बिल की बात कर रहा हूँ मैडम, परचेज रजिस्टर की बात नहीं कर। एक्सपेंस बिल आपको एक साथ प्रिंट करना है। हाँ जी, हाँ जी। एक्सपेंस बिल के रिगार्डिंग भी हम लोग सेशन ले रहे हैं थर्सडे, तो आप उसे ज्वाइन करिए, तो उसमें सारी डिटेल्स बताएंगे। और ओके, जो भी क्वेश्चंस है एट द एंड ऑफ सेशन आप पूछिए। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको दो लॉगिन और पासवर्ड आप यहाँ पे बना सकते हो। तो हाँ, आप दो लॉगिन और पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी में वर्टिकल डेटा सिक्योरिटी, आप यहाँ पे देखोगे यूजर राइट्स में, आप यहाँ पे दो लॉगिन और पासवर्ड बना सकते हो। आपको अगर दो लोगों को ऑथराइज करना है तो वो अभी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये सिक्योरिटी का भी टॉपिक थोड़ा वास्ट है, इसके रिगार्डिंग भी हम लोग अलग से सेशन लेंगे, तो आपको वन बाय वन सारी चीजें बताएंगे। अभी आपको अगर कोई हेड इंटरेस्ट फ्री करना है तो आप हाँ इंटरेस्ट फ्री भी कर सकते हैं। आप उस लेजर में जाइए, जो भी हेड आपको इंटरेस्ट फ्री करना है। जैसे ये एडवर्टाइजिंग चार्ज अगर आपको इंटरेस्ट फ्री करना है मई मंथ से, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अप्रैल मंथ में ही उसे इंटरेस्ट फ्री पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप इनके लेजर में जाएंगे और ये जो इंटरेस्ट फ्री का ऑप्शन है आप इसे टिक करिए, इंटरेस्ट फ्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप अपना बिल नंबर और रिसीट नंबर मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। तो फिर हाँ, आप अपना बिल नंबर और जैसे यहाँ पे रिसीट है, आप यहाँ पे रिसीट नंबर भी मैन्युअली चेंज कर सकते हो। ये वाउचर नंबर जो भी आपको डालना है आप वो डाल के सेव कर सकते हो। सेम हमने बिल नंबर के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप बिल नंबर भी चेंज कर सकते हो। जो भी चेंज करना है आपको वो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको सप्लीमेंट्री में जीएसटी चार्ज करना है सप्लीमेंट्री बिल में, तो क्या आप चार्ज कर सकते हो। हाँ, आप चार्ज कर सकते हो। आपको आपका जीएसटी जो भी अकाउंट है वो एज इट इज सेव करना है। यहाँ पे जीएसटी रेट आपको सेव करना है, और आपका जो भी सप्लीमेंट्री का हेड है उसे आपको, जैसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस है सप्लीमेंट्री का हेड, तो आपको यहाँ पे उस हेड में जाके सर्विस टैक्स जीएसटी एप्लीकेबल को टिक करना है। तो आपके सप्लीमेंट्री में जीएसटी चार्ज होकर आएगा। उसके बाद कई सारे यूजर्स को चाहिए होता है कि उनका जो भी सप्लीमेंट्री का आउटस्टैंडिंग है वो उन्हें रेगुलर में ट्रांसफर करना है। तो वो भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है। आप यहाँ पे यूटिलिटी में देखोगे ट्रांसफर सप्लीमेंट्री बिल आउटस्टैंडिंग टू रेगुलर बिल्स।
यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से अपना बिल टाइप लीजिए, जो भी बिल टाइप आपको ट्रांसफर करना है आप ओके करिए। तो उस टाइप के रिगार्डिंग जो भी आपने बिल बनाए हुए हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। अगेन आपको किसी एक ही पर्टिकुलर मेंबर का अगर ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पे वो मेंबर भी सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आप वाउचर डेट डालिए जिस डेट को आपको ट्रांसफर करना है। और ये जो एज ऑन डेट है, ये जो 31 मार्च है, मतलब 31 मार्च तक इतना जो भी आउटस्टैंडिंग है सप्लीमेंट्री का वो है, वो डेट आ गई है। और यहाँ पे आपको डेट डालनी है जिस डेट का आपको वाउचर क्रिएट करना है वो। तो मैं यहाँ पे 31 मार्च डाल रही हूँ। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे, जो भी अकाउंट नेम आपको अकाउंट में लेना है वो। और फिर आप यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करिए तो आपका जो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट पास हो जाएगा। सबसे पहले क्रेडिट नोट पास होगा जो आपके सप्लीमेंट्री को सेटल करेगा, जीरो करेगा। देन एक डेबिट नोट पास होगा जो आपके रेगुलर बिल में ऐड करेगा बैलेंस अमाउंट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको आपका टैरिफ रेट चेंज करना है, जैसे आपने एरिया वाइज अगर लगाया है टैरिफ रेट, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सोसाइटी में टैरिफ डेफिनेशन जनरल में, अगर मैंने यहाँ पे 13 रुपीज रेट लगाया है पर, मैं इसे एक्टिव करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 11.45 लगाया है, अब मुझे चेंज करना है तो आप नया ऐसे ऐड करिए। फिर ये आपको ऑप्शन पूछता है डू यू वांट टू रिटेन एग्जिस्टिंग टैरिफ, आप यस करेंगे तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग टैरिफ है वो रिटेन होकर आ जाता है। उसके बाद आपको ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेट डालिए। अभी मुझे अगर 13 रुपीज करना है तो मैं 13 रुपीज डालूंगी। और जो भी अपडेटेड रेट है वो यहाँ पे डाल के आप इफेक्टिव डेट डालिए, तब से आपको इफेक्टिव करना है। यूनिक टाइप यहाँ पे आपको लेना है और सेव करना है। तो ये आपका अपडेट होकर आ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपना पेमेंट वाउचर रीसीरियल कर सकते हैं। तो हाँ, पेमेंट वाउचर कई बार यूजर्स जो होते हैं उन्होंने जैसे दिसंबर की एंट्री पहले कर दी, उसके बाद उन्होंने नवंबर का वाउचर बनाया, तो उस सॉफ्टवेयर में जैसे है सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली मिलता है। पर आपको अगर डेट वाइज रीसीरियल करना है तो उसके लिए भी पैरामीटर में ऑप्शन है। यहाँ पे जनरल पैरामीटर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है रीसीरियल पेमेंट वाउचर, आप इसे क्लिक करके अपडेट करिए तो आपका जो भी पेमेंट वाउचर है वो रीसीरियल होकर आ जाता है। उसके बाद आप जो भी पेमेंट इंक्रीज करोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक करके बताती हूँ। यहाँ पे एक मैं पेमेंट एंट्री कर रही हूँ। उसके बाद मैं जब यहाँ पे सेव करूंगी तो आप देखोगे ये ऑप्शन मुझे मिल जाता है डू यू वांट टू रीसीरियल द पेमेंट वाउचर नंबर, आप यस करोगे तो ये वाउचर जो है वो ऑटोमेटिकली रीसीरियल होकर आ जाता है आपके डेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को हाइड करना है तो आप सॉफ्टवेयर में वो सोसाइटी भी हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप वर्टिकल डेटा सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पे ग्लोबल डेटा सिक्योरिटी में हमने ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एबीसी है, फर्स्ट फर्स्ट इसे मुझे हाइड करना है तो मैं सिंपली इस एक्टिव ईयर को अनटिक करूंगी और ओके करूंगी। उसके बाद आप देखोगे ये जो एबीसी है वो मेरे लिस्ट में नहीं दिखेगा। ये एबीसी सीएचएस है, पहले जो था वो सिर्फ एबीसी था और उसका कोड भी एबीसी था। अभी आप देखोगे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ईयर क्रिएट करना है तो आप ईयर क्रिएट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे, आप जब भी क्रिएट के बटन पे जाएंगे आपको नया फाइनेंशियल ईयर अगर ऐड करना है तो आप यहीं पे प्लस के बटन पे क्लिक करके अपना फाइनेंशियल ईयर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यस करोगे तो आप देखोगे
25 26 लास्ट क्रिएटेड है, उसके बाद एडिशनल जो 5 इयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। आप यहाँ पे यस करोगे और उसके बाद यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में चेक करोगे तो आपके वो जो है 5 इयर्स दिख जाते हैं आपको। 25 26 के बाद ये एडिशनल 5 इयर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। ये 9.7 में नया फीचर हमने ऐड किया हुआ है। और पहले हम जो ईयर क्रिएट करते थे, मैं वो भी बता देती हूँ आपको वो कैसे करते थे। अगर आपको 5 ईयर क्रिएट नहीं करना है, आपको सिंपली एक ही ईयर क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे भी जाके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पैरामीटर के फॉर्म में इस ब्लैंक स्पेस पे आप डबल क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर ऐड करना है वो आप यहाँ पे डेट, फ्रॉम डेट, टू डेट डालकर सेव कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट, अगर आपने अपना बिल बना दिया है और आपको आपका बिल बनने के बाद इंटरेस्ट रेट अपडेट करना है, इंटरेस्ट अपडेट करना है, तो आप अगर रेट अपडेट करना है तो आप पैरामीटर में चाहिए जो भी आपका अपडेटेड रेट है वो आप यहाँ पे इनपुट करिए। और आप फाइनली यूटिलिटी, डेटाबेस यूटिलिटी में चाहिए। यहाँ पे अपडेट रेगुलर बिल इंटरेस्ट अमाउंट है। आप यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट करिए, जिस भी मंथ का आपको इंटरेस्ट अपडेट करना है, फिर आप यहाँ पे शो के बटन पे क्लिक करिए। आपके जून, अभी मैंने जून मंथ में एक ही बिल बनाया तो एक ही दिख रहा है। फिर आप यहाँ पे प्रोसेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो इनका जो भी ये है ये जैसे अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ में इंटरेस्ट आ गया, आपने वहां पे जो भी इंटरेस्ट रेट अपडेट किया होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो जो भी आप जैसे ही प्रोसेस के बटन पे क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट जो है वैलिडेट होकर आ जाता है और फिर आप सेव के बटन पे क्लिक करके आप एट अ टाइम अपना इंटरेस्ट अपडेट कर सकते हैं मेंबर्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि रिसीट्स आपने जो भी बनाई है, अगर किसी में बिल रेफरेंस ऐड नहीं हुआ, ये ऐसा तभी होता है जब आप पहले रिसीट्स बना लेते हैं बाद में बिल बनाते हैं, इन सम हाउ केसेस ऐसा होता है। तो आप वो भी लिस्ट देख सकते हो यहाँ पे यूटिलिटी में, डेटाबेस यूटिलिटी में, रिपेयर डेटाबेस में आप जाओगे, हेल्प मी में। उसके बाद ट्रायल बैलेंस नॉट टैलिंग, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ऑप्शन दिया है मेंबर रिसीट हैज नो बिल रेफरेंस। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो अगर आपके रिसीट्स ऐसे हैं जो जिनमें भी बिल रेफरेंस नहीं है तो वो आपको पता चल जाता है। और यहाँ पे अभी कोई भी रिसीट्स ऐसी नहीं है, तो फिर ये बता रहा है कि ऑल मेंबर रिसीट्स आर करेक्ट विद बिल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी बिल डिटेल है, बिल डिटेल अमाउंट में अगर कुछ डिफरेंस है बिल डिटेल अमाउंट में तो वो आप देख सकते हो। तो हाँ, उसका भी ऑप्शन है शो इफ एनी मिसमैच इन बिल में बिल डिटेल अमाउंट, आप यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद जो भी आपके बिल में बिल डिटेल में डिफरेंस है वो यहाँ पर आ जाता है, तो आपका बिल नंबर यहाँ पे दिख जाता है आपको, तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल आपने बना लिया, बिल में जीरो वैल्यू टैरिफ अमाउंट रह गया है, पर आपको वो टैरिफ अमाउंट नहीं चाहिए जीरो वैल्यू वाला, और आपको जनरेटेड बिल में से वो जीरो वैल्यू टैरिफ अमाउंट निकालना है। तो उसके लिए भी ऑप्शन है यूटिलिटी में, डेटाबेस यूटिलिटी में। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव जीरो वैल्यू, रिमूव जीरो वैल्यू, आप इस पे क्लिक करिए रिमूव जीरो वैल्यू पे। उसके बाद ये रिमूव जीरो वैल्यू टैरिफ पे आप क्लिक करोगे तो वो टैरिफ रेगुलर बिल, आप देखोगे यहाँ पे रिमूव जीरो वैल्यू टैरिफ फ्रॉम रेगुलर बिल। आप इस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी आपके रेगुलर बिल में जीरो वैल्यू टैरिफ है वो रिमूव होकर मिल जाते हैं आपको। सेम अगर आपको टैरिफ में से भी जीरो वैल्यू रिमूव करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है रिमूव जीरो वैल्यू टैरिफ फ्रॉम टैरिफ मास्टर, आप इस पे क्लिक करके ओके करिए तो आपके टैरिफ मास्टर से भी आपके जीरो वैल्यू टैरिफ जो है वो रिमूव होकर आ जाते हैं।
अभी हमारे जो भी क्वेश्चंस थे, जितने भी लिस्ट हमने बनाए थे, वो लिस्ट खत्म हो गई है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछिए। मेरा क्वेश्चन है। जी मैम, एक हाँ बहुत बोलिए। क्विक क्वेश्चन है। जैसे हम्म। हम लोग बिल और रिसीट्स का सेटलमेंट करते हैं, हाँ। तो ऐसे ही हम लोग सप्लीमेंट्री बिल और सप्लीमेंट्री रिसीट्स का सेटलमेंट कर सकते हैं क्या? सप्लीमेंट्री रिसीट के सेटलमेंट के लिए ऑप्शन नहीं है। वो आपको मैन्युअली ही देना है, क्योंकि सप्लीमेंट्री के जो भी रिसीट है वो आप मैन्युअली डालते हैं कि आपको कितना अमाउंट प्रिंसिपल में चाहिए, क्या आपको इंटरेस्ट में चाहिए। राइट। बाय डिफॉल्ट जो है रिसीट सेटल होती है रेगुलर के लिए, लेकिन ये वही है कि सप्लीमेंट्री में आप मैन्युअली लेते हैं। कई बार किसी को सप्लीमेंट्री दो बिल बनाया है पर उनको एक ही बिल का अमाउंट आया है, तो वो उस हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से वो बिल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ओके, ठीक है। ये एक चीज था। एंड सेकंड चीज मैडम, जीएसटी के लिए सबसे बेस्ट रिपोर्ट फॉर्मेट कौन सी है? मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी जीएसटी के लिए, अगर जीएसटी इनकॉर्पोरेट होती है तो? जीएसटी के लिए आप यहाँ पे ये बिल रजिस्टर भी देख सकते हो। यहाँ पे शो रेगुलर बिल रजिस्टर विथ एरियर्स वाले में आप यहाँ पे देखोगे जीएसटी पार्ट ए पार्ट बी। आप इसे हम्म। क्लिक करिए। अभी यहाँ पे मैं पीरियड थोड़ा कम कर दे रही हूँ। हम्म। और फिर आप यहाँ पे शो बिल रजिस्टर पे क्लिक करिए। ओके। तो यहाँ पे आपको पार्ट ए पार्ट बी वो बाइफरकेट करके आ जाता है, टोटल वगैरह आप देखोगे यहाँ पे। हम्म। नहीं, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग का जो मेंटेनेंस का बिल होता है और हम्म। उसमें हम लोग जीएसटी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो उसके लिए बेस्ट रिपोर्ट फॉर्मेट कौन सा रहेगा? बिल रिपोर्ट फॉर्मेट, बिल विथ बिल रिसीट। रिपोर्ट फॉर्मेट, हाँ। तो यहाँ पे बिल फॉर्मेट्स में आपको जीएसटी के लिए ये फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको विथ लेजर देखना है तो आप विथ लेजर ले लीजिए। ज्यादातर करके तो लोग विथ रिसीट देखते हैं या विथ रिसीट टैबुलर लेते हैं, पर ये आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से इतने रिपोर्ट्स एडेड हैं। जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रख सकते हैं। ओके, ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन मेरा, कि हाँ। जब भी हम लोग पार्किंग का टैरिफ अगर एडिट करना है, हाँ। तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल स्टेप्स क्या रहेंगे? अगर सिर्फ पार्किंग का से 50 रुपए था, अभी मुझे 100 रुपए करना है, तो मेरा बिल जो है वो एडवांस टैरिफ मेथड पे होता है। हाँ। और पार्किंग का जो टैरिफ रहता है वो यूजुअली पार्किंग नंबर के सामने असाइन किया होता है। तो तो फिर आप यहाँ पे जो भी ये आपने पार्किंग के लिए टैरिफ बनाया हुआ है, टैरिफ डिटेल में आप यहाँ पे अपना रेट अपडेट कर सकते हैं। ओके। ओके। हम्म। सिर्फ रेट अपडेट कर दूंगा और बिल जनरेट कर दूंगा तो पीछे अपडेटेड रेट पे आ जाएगा? हाँ, अपडेटेड रेट आ जाएगा आपका। और किसी के कोई क्वेश्चंस है? हाँ मैम, मेरा एक हाँ क्वेश्चन है। बोलिए। एक तो पेनल्टी जो है लगाई है, इंटरेस्ट नहीं लगा है, तो हम्म। पेनल्टी मुझे देखना है, तो वो कैसे देखना है? सेकंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आपने क्रेडिट नोट वो इंटरेस्ट ऑन एरियर का किया, तो मुझे पेनल्टी का बनाना है, तो वो भी सेम वे से बनाते हैं? पेनल्टी के लिए, हाँ। पेनल्टी के लिए आप देखोगे यहाँ पे आपने अगर पेनल्टी का हेड बनाया होगा तो फिर आपको यहाँ पे वो पेनल्टी भी दिखेगा। पर पेनल्टी के लिए आपको ऐसे करना है कि आपको वो अमाउंट डालना पड़ेगा पेनल्टी का। अभी यहाँ पे क्रेडिट नोट के लिए वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटोमेटिकली आता है वो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है। बाकी किसी भी हेड्स के लिए अगर आपको अमाउंट डालना है तो वो आप अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन ये भी टॉपिक जो है ये हम कवर करेंगे और डिटेल में आपको एक एक चीज बताएंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी के कोई क्वेश्चंस है? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे क्वेश्चन था कि जैसे ये सर ने पहले पूछा कि जीएसटी रिपोर्ट में कैसे होता है। एक तो मेंटेनेंस के बिल के ऊपर जीएसटी लगता है, हम्म। वो आता है। और जो हम लोग परचेस के ऊपर जो जीएसटी लेते हैं वो आता है। हाँ। तो इसमें जो मेंबर्स का अगर 100 रुपीज रहेगा और इनपुट हम लोग ने जो परचेस किया है उसके ऊपर 50 रहेगा, तो 50 बाकी रहता है पेमेंट करना। ओके, तो वो रिपोर्ट कैसे मिलती है कि कैसे है लेजर में हम लोग हर बार जीएसटी आउटवर्ड अलग देते हैं, इनवर्ड अलग देते हैं मोस्ट ऑफ द। तो हाँ। वो मुझे GSTR 3 भी करना है, तो वो रिपोर्ट कैसे मिलेगी? जैसे ये
पे लेजर होता है तो लेजर में हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट और डेबिट कितना होता है, तो अभी ये पेएबल है। रिपोर्ट्स ये जो GSTR 3B है, इसमें आप देखोगे आपको रेगुलर और सप्लीमेंट्री बिल के लिए ही ऑप्शन है। आपका जो भी परचेज का है वो आप परचेज रजिस्टर में चेक कर सकते हो। रिपोर्ट्स में आपने किसमें जाना है? रिपोर्ट, हाँ, मैं बता देती हूँ। ये यहाँ पे रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स में आप जाओगे, GSTR 3B। अच्छा GSTR। पर ये हाँ। ये है ना, प्रॉपर वर्क नहीं होता। मैं हम लोग ने अभी पूरा डिटेल डाला। और सेकंड थिंग, यहाँ पे RCM रहता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग सिक्योरिटी का बिल, और सोसाइटी के लिए तो RCM बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो RCM का भी बिल में जब भी हम लोग परचेस की एंट्री करते हैं एक आधी सिक्योरिटी की, तो वो RCM कैलकुलेशन का यहाँ पे ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आप एक बार ऑफिस में एक बार कॉल करिए सेशन के बाद, तो GST के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर कर देंगे। नहीं, अगर GST के लिए रिलेटेड आप एक अगर सेमिनार सेशन ले लोगे ना हाँ। तो बेटर होगा। हाँ, GST के रिगार्डिंग भी हमने अलग अलग टॉपिक ऐसे मेंटेन किया हुआ है, उसके रिगार्डिंग हम एक एक सेशन जो है लेंगे। ओके ओके, फाइन फाइन। हाँ। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? है क्या? तो फिर आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो सेशन है हमारा, ये हम आफ्टर सेशन अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे, तो आप वहां पे भी जाके ये चैनल गो थ्रू कर सकते हैं। ये वीडियो आप वापस भी देख सकते हैं, वहां पे अदर वीडियोस भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यूट्यूब यू वेरी मच मैम। चैनल ई सोसाइटी करके ही है ना? नहीं, परफेक्ट ई लॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। लिंक भी हम जो है शेयर करेंगे आपको मेल पे भी, और आपके व्हाट्सएप पे भी हम लिंक शेयर करेंगे, आप उसके थ्रू विजिट कर सकते हैं। हाँ ओके ओके, क्योंकि मैंने सर्च किया तो कुछ 7 इयर्स का बैक का दिखा रहा था यूट्यूब पे। तो ये मैं सर्च कर लेती हूँ एक बार। और लिंक अभी आप सोसाइटी के ग्रुप आईडी पे डालने वाले हो? आपके नंबर पे भी हम ब्रॉडकास्ट करेंगे और मेल आईडी पे भी ब्रॉडकास्ट करेंगे लिंक जो भी है। और आप परफेक्ट ई लॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड करके सर्च करिए, आपको चैनल मिल जाएगा। उसमें हमने अभी बहुत सारे वीडियोस अपलोड भी किए हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू. तुला ह्याचं लिंक येतं का ग? ह्याचं लिंक येतं तुला सोसायटीचं? ई सोसायटीचं नाही येत ना? ई सोसायटीचं तुला